अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज हाशमी संधियार कुरैशी। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया था जिसमें हमने क्लास 10 की मैथ्स की बुक को कवर करना था। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जाना और उसके जो सॉल्व करने के मेथडोलॉजी थी वो हमने जरा थोड़ी सी स्टडी की। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे एक एग्जाम्पल मिली है, वो कहता है कि इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड, कि एक बॉल है उसको हाइट पर छोड़ा गया 3 मीटर अबव द ग्राउंड से उसको ऊपर फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से? विद द वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन डज इट टच द ग्राउंड? तो वो ग्राउंड पर आकर वापस कब टच करेगी? अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं तो इस तरीके से ग्राउंड, ये बॉल इसका ऊपर फेंका गया और ये वापस आकर ग्राउंड को टच कर गई, और जिस वेलोसिटी से फेंका गया वो वेलोसिटी थी हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखते हैं, अब जो हमारे पास गिवन डेटा है, जो इसने हाइट बता दी, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। जिस हाइट से हमने बॉल को फेंका था दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और जिस वेलोसिटी से फेंका था दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। अब सबको पता है कि हमारे इर्द गिर्द ग्रेविटी मौजूद है। जब भी हम ग्रेविटी की अगेंस्ट वर्क करेंगे तो उस एक तो वो नेगेटिव होगा और दूसरा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो यहां पर मैं ग्रेविटी लेता हूं, अब वैसे हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन यहां पर मैं ग्रेविटी लेता हूं अपनी आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा कि बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद एक हाइट अटेन करने के बाद वापस ग्राउंड की तरफ आएगी। तो दो दफा जो कि इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। ये बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है इसलिए यहां पर इसके साथ साइन लगेगा माइनस। अब जो टोटल डिस्टेंस इस बॉल ने कवर किया वो तब हमारे पास आएगा जब इन तमाम चीजों को हम ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू -5। अब यहां पर टाइम सेकंड्स में गिवन है और सेकंड के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लिहाजा ये आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 14t, क्योंकि यहां पर सेकंड एक दफा है, प्लस 3। अब जो डिस्टेंस इसने कवर किया वापस चूंकि ग्राउंड पर आकर लगेगा तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 3। अब इसके साथ नेगेटिव साइन हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कैलकुलेशन मजीद आसान हो जाए। तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और जिसका वेरिएबल है हमारे पास t। पहला है हमारे पास 5t स्क्वायर, दूसरा है माइनस 14t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो सॉल्व करने के 3 मेथड्स मैंने बताए थे, उसमें जो पहला मेथड था स्प्लिटिंग मेथड, पहले हम इसको उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये फर्स्ट वन को लास्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखो बच्चों, जब भी आप मैथ्स का काम करोगे तो आपने सबसे पहले पेज के साइड के ऊपर रफ वर्क के लिए एक कॉलम ड्रॉ करना है और वहां पर आपने सारा अपना रफ वर्क करना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो मेरे पास आता है -15t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से -15t स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -14t आए। इसको करने का आसान तरीका क्या है, आप बीच में डैश लगाओ, मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू -15t स्क्वायर, और दूसरा डैश प्लस डैश इज इक्वल टू कौन सा, -14t। अब यहां पर आप वीडियो पॉज करो और सोचो कि कौन से दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -15t स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -14t आ जाए। शाबाश, जल्दी से पॉज करो और फिर मुझे बताओ। अच्छा, तो कौन से दो नंबर हैं? वो दो नंबर हमारे पास -15t और दूसरा t। इसी तरीके से आप -15t को ऐड करोगे t के साथ तो यहां पर ग्रेटर का साइन लगेगा माइनस, और दोनों ऑपोजिट साइन है माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आएगा -14t। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 15 1 जार, क्योंकि t के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहां पर लिखा है 1, 15 1 जार 15 और t इंटू t स्क्वायर। तो लीनियर टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, 5t स्क्वायर -15t प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे कि इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। कैसे आ जाएगा, यहां पर पहली दो टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, 5t, तो पीछे क्या बच गया, t माइनस 3। अब यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर हमारे पास 1 कॉमन होता है, तो +1, तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स इसके बन गए, एक बन गया 5t + 1, दूसरा आ गया
t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन फैक्टर्स को हम चेक करते हैं कि t की वैल्यू क्या क्या आती है, इनकी रूट्स क्या बनती हैं। 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या t इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या टाइम माइनस में हो सकता है, नेगेटिव टाइम हो सकता है, नहीं हो सकता है। लिहाजा इस रूट को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप। दूसरी रूट को चेक करते हैं, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच शोज दैट t इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो वो बन जाएगा प्लस 3। अब चूंकि ये वैल्यू प्लस है तो टाइम प्लस में हो सकता है। अब ये आपको बता रहा है कि टाइम हमारे पास कितना है, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद क्या होगा, बॉल वापस ग्राउंड को आकर लगेगी। तो देखा बच्चों, हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से कोई और भी आपके पास किसी चीज की अगर आपको वेलोसिटी मालूम हो तो आप उससे ये फाइंड कर सकते हो कि कितनी देर बाद वो ग्राउंड को जाकर दोबारा टच करेगी। शुक्रिया, मिलते हैं।